दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वही होने वाली है कि नदियाँ कहाँ से निकलती है। नदियाँ यानी कि सही से कहे तो नदियों का उद्गम स्थान। उद्गम स्थान यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आज हमारा टॉपिक यही है दोस्तों। तो देखिए, पहला है हमारा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर नहीं भी रहेगा, बहुत जगह जो है सिर्फ गंगोत्री लिखा होता है। तो गंगोत्री से निकलती है हमारी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर दोस्तों गंगा नदी की लंबाई है, इसको याद रखनी है। गंगा नदी जो हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, या बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है या यमुना नदी का उद्गम स्थल है। बताना है हमें कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। आज का टॉपिक ही हमारा है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, बताना है हमें। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, याद रखना है। बहुत जगह जो है मानसरोवर झील ना दे के बस तिब्बत दे देगा, सिर्फ तिब्बत, तो भी याद रखना है, ठीक है। चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा सही हो गया दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है तो चौड़ी नदी है, आपको इस चीज को भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा ये बताना है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है। कौन? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी और अमरकंटक में जो ये बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, जाके लाइक कर लीजिए और चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, बताना है हमें ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बता दूं कि ताप्ती नदी जो है सतपुरा पहाड़िया से निकलती है। यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है तो सतपुरा पहाड़िया से निकलती है ताप्ती नदी। बी नंबर ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे दोस्तों 100% सही हो गया दोस्तों। अभी हम लोग करेंगे 30 नदियों का उद्गम स्थल, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, बताना है हमें। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यम्बेश्वर महाराष्ट्र। यम्बेश्वर महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से है। कहीं पे जगह जगह का नाम ना देगा, सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई देगा, तो हमें याद रखना महाराष्ट्र मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र से निकलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई दोस्तों। ये क्या है? मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखना इस चीज़ को भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, बताना है हमें। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। तो याद रखना है हमें इस चीज़ को कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी दोस्तों। यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लाइक नहीं किया है, जाके प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, हमारा अगला सवाल क्या है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, बताना है हमें। तो कावेरी नदी जो है उसकी उद्गम स्थल कौन सा है तो उसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़िया। कौन है दोस्तों, कहाँ से निकलती है कावेरी नदी तो
ब्रह्मगिरी पहाड़िया से निकलती है कावेरी नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए है, सही हो जाएगा। ताप्ती नदी जो निकलती है वो निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़िया से, सॉरी सॉरी, वो निकलती है गोदावरी, हाँ वो भी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़िया से, और कावेरी नदी भी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़िया से, दोनों आपको याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो महानदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो है अरावली पहाड़िया। वो है अरावली पहाड़िया से निकलती है साबरमती नदी। कहाँ से निकलती है साबरमती नदी? तो अरावली पहाड़िया से निकलती है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा के लिए याद करना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? चलते हैं, लूनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? लूनी नदी जो है कहाँ से निकलती है बताना है हमें। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है अरावली से दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अरावली से। अरावली से निकलती है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए भी हमारे यहाँ पे सही हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो निकलती है मानसरोवर क्षेत्र तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से या मानसरोवर क्षेत्र तिब्बत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों भी हो सकता है, मानसरोवर क्षेत्र दे देगा और तिब्बत भी दे देगा। तो आपको याद रखना है मानसरोवर क्षेत्र तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है हिमालय नेपाल से निकलती है कोसी नदी। कहाँ से निकलती है? तो हिमालय नेपाल से निकलती है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना? बिहार का शोक कहा जाता है इसी कोसी नदी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपनी रास्ता बहुत बदलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। जनापाव की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं से निकलती है हमारी चंबल नदी। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर से चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? या बेतवा नदी की उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? जब भी बेतवा नदी की बात आएगी तो बेतवा नदी विंध्याचल से निकलती है। तो याद रखना है बेतवा वश्य वैसे विंध्याचल दोनों ठीक है ना? बेतवा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल से निकलती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? बताना है हमें कि रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जब भी रावी नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक ना? हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से निकलती है दोस्तों। तो ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं, ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बताना है हमें कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्यास नदी जो है दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। भी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है ब्यास नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो है राक्षस ताल तिब्बत। राक्षस ताल तिब्बत दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तिब्बत से जो है दोस्तों बहुत सारी नदी निकलती है, इसलिए क्षेत्र को भी याद रखना है राक्षस ताल। सतलुज नदी कहाँ है? तो राक्षस ताल तिब्बत से, ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है वेरीनाग कश्मीर। वेरीनाग कश्मीर से निकलती है झेलम नदी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो गया। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो वेरीनाग कश्मीर से निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से निकलती है तुंगभद्रा नदी।
कौन सी घाट है दोस्तों? पश्चिमी घाट से निकलती है हमारी तुंगभद्रा नदी। पश्चिमी घाट याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो बताना है हमें, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको मैं बता दूं, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। इस प्रकार छोटा नागपुर से है दो नदी निकलती है दोस्तों। कौन कौन सी बता रहा हूँ आपको। पहला हो गया आपको महानदी। महानदी भी निकलती है कहाँ से? तो छोटा नागपुर पठार से। और दामोदर नदी भी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों। तो पेन्नार नदी जो है आपको नंदी पहाड़िया कर्नाटक से निकलती है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सिरिपा नदी कहाँ से निकलती है? सिरिपा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है काकरी बररी पहाड़ी मध्य प्रदेश। काकरी बररी पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलते सिरिपा नदी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। काकरी बररी पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है सिरिपा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय है तीस्ता नदी का उद्गम स्थल। इस प्रकार ए नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरयू नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सरयू नदी जो निकलती है उत्तराखंड हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड हिमालय से निकलती है हमारी सरयू नदी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे आज हमें 25 MCQ दिखे हैं बस क्वेश्चन नदी को लेके कि नदी कहाँ से निकलती है, नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, इस 25 में आपका कितना सही हुआ है आप इस चीज़ को कमेंट में बताएंगे दोस्तों। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि 25 में से आपका कितना स्कोर हुआ आज। और इसके बाद आप लाइक नहीं किए हैं जाइए सेशन को लाइक कीजिए। चैनल पर पहले आज विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ आपको जीके जीएस के वीडियो नए नए मिलते रहे देखने को। और इसका शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, भाइयों में, ताकि उन लोगों का भी पढ़ाई जारी हो सके। धन्यवाद।